आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 7, विषय हिंदी और अध्याय का नाम बचपन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। पिछली वर्कशीट्स में हमने पढ़ा है कि कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के बारे में याद कर रही हैं कि उनका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, क्या पहनती थी, क्या खाती थी और कैसे मस्ती करती थी। अब आगे इस वर्कशीट में क्या है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती जी ने स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने की दुकानों के विषय में बताया, जिसमें उनकी यादें जुड़ी हुई थी। और अब आगे आगे क्या कहती हैं वो पढ़ते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। ये है जब लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी तो उन्हें डॉक्टर ने चश्मा लगाने की सलाह दी थी और कहा था कि चश्मा लगा के रखोगी तो ये उतर जाएगा। जब आप दिन की रोशनी में छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। ये कह रही हैं कि उन्होंने रात को ज़्यादा काम किया है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। ये देखो कैसे, दोबारा से पढ़ते हैं। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। ये चिड़चिड़ाते हैं ना आपस में भाई बहन एक दूसरे को, तो उनके चचेरे भाई ने उनको ये कहकर चिढ़ाया क्योंकि उन्होंने चश्मा लगा रखा था। मैं खीजी, यहाँ खींची लिख रखा है बेटा, खीजी आएगा। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, ऐनक यानी कि चश्मा, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, वो अपने आप से सोच रही हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, यानी कि उन्हें अब तो आदत हो गई है उनके चेहरे को जो है चश्मा लगाने की। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगता है। याद आ गया है वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि शिमला में ठंड होती है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। क्या जमा कर ली है? टोपी। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो ये था बच्चों आज का ये पैराग्राफ बचपन में से। अब ये इनके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है कि चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे, और दूसरा प्रश्न है अगर तुम्हें अपने लिए, इसका उत्तर पहले प्रश्न का ही उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि क्या कहकर चिढ़ाते थे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यहाँ तुझे लिख रखा है, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। यहाँ पर देखो ये क्या मिस्टेक हो रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे, ये सूझे आएगा यहाँ पर, तो हम इसको ठीक कर देते हैं। ये नीचे जाकर यहाँ पर, यहाँ इस पे तुझे कीजिएगा, सूझे, यहाँ पर सूझे आएगा। सूझे यानी कि दूर का दिखाई दे, दूर की बात सूझे। कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि, तुझे नहीं आएगा, सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। तो उनके भाई यह कहकर चिढ़ाते थे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि अगर तुम्हें अपने लिए एक चश्मा बनाने के लिए कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे, तथा दिए गए स्थान पर अपनी कल्पना से चश्मे का डिज़ाइन बनाओ। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लिख सकते हो कि आप कैसा चश्मा बनाओगे, बड़ा बनाओगे, छोटा बनाओगे, चौरस बनाओगे या अंडाकार बनाओगे।
तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चश्मा बना सकते हो। जैसे कुछ एक चश्मे ऐसे होते हैं बड़े बड़े, है ना, कुछ एक चश्मे जो हैं इस तरह के होते हैं, देखे हैं ना आपने, इस तरह के चश्मे। तो ये चश्मे का डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हो। कुछ एक जो हैं इस तरह के होते हैं अंडाकार टाइप से, ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो आप कैसा चश्मा बनाओगे यहाँ पर आपको लिखना है। जैसा भी बना रहे हो कि मैं अंडाकार चश्मा बनाऊँगा, मैं उसकी जो है उसकी डंडी जो होगी वो गोल्डन कलर की होगी, या फिर आप सिल्वर कलर की, या फिर कैसे कलर की रखना चाहोगे, चश्मे का फ्रेम कैसे कलर का होगा, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। मैंने थोड़ा सा आपकी मदद के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि मैं बड़ा गोल चश्मा बनाऊँगी क्योंकि मुझे बड़े बड़े चश्मे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 है कि आप बचपन की कोई घटना याद करके लिखिए। तो आप अपने बचपन की कोई घटना, मज़ेदार रोचक घटना जो आपको अभी तक याद हो, जिसको आप भूलते ना हो, और जिसको अभी भी याद करके आपके चेहरे पर हंसी आ जाती हो, अच्छा लगता हो, तो आप जो है वो लिखिए। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए एक लिख दिया है कि कुछ साल पहले मैं अपने गांव गई थी। हमारे गांव में हर बार सावन का मेला लगता है। जब मैं अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने जा रही थी तो रास्ते में मेरे पैसे कहीं गिर गए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि यहाँ पे छोटी की मात्रा आई बेटा, कि अब मैं मेले के में मज़े नहीं कर पाऊँगी। मेरी सहेलियों ने मुझे चुप कराया और फिर सब ने अपने थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर मुझे गुड़िया दिलाई, झूला भी झुलाया। बचपन की यह घटना मुझे जब भी याद आती है तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई और घटना लिख सकते हो, ये तो मैंने सिर्फ आपकी थोड़ी सी हेल्प के लिए लिखा है। अब ये कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश क्या है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं। तो ये आपके जो है आपको ये व्यवहार में लाने हैं, ये संदेश हैं। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी बचपन, और लेखिका थी इसकी कृष्णा सोबती जी। एक संस्मरण है जो अपनी बचपन की बातों को याद करके वो लिख रही हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, और जो है इसका अब सॉल्यूशन कर लीजिए आप। धन्यवाद।